रोशन आनंद सर का भरोसा पूरा न्यायपालिका और सरकार पे। सब इंस्पेक्टर उनको धमकी दे रहे थे कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे और तुमको रोड पर भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। पुलिस के द्वारा सीधा नहीं कराया जा रहा, ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं और इन्हें पैसा खिलाया जा रहा है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने ट्राई किया पर उनको इशू बताकर वो भी बातें टाल दी गई। जब ये केस चल रहा है नेपाल में, तो आखिर बिहार पुलिस का इसमें हाथ कैसे आ सकता है? आनंद सर और खान सर के बीच जो हंगामा चल रहा है वो पूरे इंडिया में भी वायरल चल रहा है कि आखिर रोशन आनंद सर ने शुभंकर मिश्रा के इंटरव्यू में क्या क्या ऐसी बातें बोली जो कि ऐसी कई बातों का खुलासा करने वाला है जो हम लोग नहीं जानते। और इस इंटरव्यू में एक ऐसी बात सामने आई है जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी और आप लोग ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि आखिर इस लेवल के आदमी का भी नाम यहाँ क्यों आ रहा है। और इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातों का भी खुलासा हुआ है जो कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव के केस से भी रिलेटेड है कि इस वीडियो में हम लोग अंदर की बात जानेंगे जो कि खान सर और रोशन आनंद सर के बीच के इस झगड़े को सामने ला सकती है कि आखिर इन दोनों के बीच इतनी बातें क्यों चल गई और आखिर अभी इस वक्त माहौल कैसा है इन दोनों के बीच भी बातें। और ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो के एंड तक जानेंगे, तो इस वीडियो के एंड को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसे आदमी का भी नाम आने वाला है जिसे आप सुनकर 100% शॉक हो जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके अरेस्ट टाइम का। रोशन सर का कहना था कि जब उनको अरेस्ट करने सब इंस्पेक्टर आए तो वो सब इंस्पेक्टर उनको धमकी दे रहे थे कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे और तुमको रोड पर भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनको सबसे पहले कदम कुआं नाम के पुलिस स्टेशन में रखा गया और हालांकि उनका कहना था कि उनको कदम कुआं के पुलिस स्टेशन से दूर ले जाकर ढीगा थाना, जो भी कदम कुआं से काफ़ी दूर है, उस पुलिस स्टेशन में रखा गया। आखिर ऐसा रीज़न क्या था कि उन्हें कदम कुआं पुलिस स्टेशन में ना रखकर ढीगा थाना में रखा गया? और इस इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात सामने आई। रोशन सर को पुलिस स्टेशन ले गया गया और उनका मेडिकल चेकअप हुआ तो उनके मेडिकल हेल्थ में बीपी हाई बताया गया और वो मेडिकली अनफिट थे, फिर भी उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा गया। उनका ये कहना है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि खान सर 1 से 2 दिन में छूट गया और मुझे मेडिकली अनफिट बताया गया, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया। उनका ये भी कहना है कि ये सारी चीज़ें ऊपर के ऑर्डर से आ रही हैं, ये सभी चीज़ें पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा सीधा नहीं कराया जा रहा, ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं और इन्हें पैसा खिलाया जा रहा है। तो यही निकलता है कि उन्हें पैसा खिलाया जा रहा है, ऊपर से ऑर्डर आने का मतलब। अब लोगों के मन में क्या चल रहा है वो तो आप ही सोच सकते हो और कमेंट में जरूर करके बताना। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने भाई प्रिंस यादव के बारे में भी इस इंटरव्यू में कई खुलासे किए। रोशन आनंद सर का कहना था कि प्रिंस यादव की पोस्टमार्टम से वो लोग सक्षम नहीं थे जो कि नेपाल में हुआ था। वो लोग चाहते थे कि बिहार में वापस से पोस्टमार्टम। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने ट्राई किया पर उनको इशू बताकर वो भी बातें टाल दी गई। ऐसा क्या रीज़न हुआ जिससे पोस्टमार्टम को दोबारा होने से टाल दिया गया? क्या कुछ इशूज़ थे, क्या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स थी या फिर वहाँ में कई छुपी हुई बातें हैं, जो कई राज वाली बातें हैं जो कि हमारे सामने अब तक नहीं आई? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रोशन सर ने कहा कि प्रिंस यादव के दोस्तों को धमकाया गया बिहार पुलिस के द्वारा। आप लोग सोच सकते हो यहाँ पे ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने कहा बिहार पुलिस। क्यों? आखिर नेपाल में बिहार पुलिस का एंट्री जायज़ है? बिल्कुल नहीं। जब ये केस चल रहा है नेपाल में तो आखिर बिहार पुलिस का इसमें हाथ कैसे आ सकता है? लेकिन रोशन सर ने कहा कि ये मुझे भी नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पर कोशिश की और पता लगाया कि बिहार पुलिस उनके दोस्तों के पास गए, उन्हें धमकाया और ऊपर से गलत बयान कोर्ट में देने को। ये थोड़ी अटपटे लग रहे हैं पर ये सारी बातें उनकी मुंह से कही गई हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये सारी चीज़ें हो भी सकती हैं। आखिर ऐसा है तो फिर आखिर प्रशासन को तो इतनी छूट दी नहीं जा सकती है। ये सारी बातें थोड़ी पॉइंटलेस और स्ट्रेंज लग सकती है आप लोगों को, पर ये सारी बातें रोशन आनंद सर ने रोते रोते कहा इस इंटरव्यू में। जी हाँ, रोते रोते वो शुभंकर मिश्रा और इस इंटरव्यू के बीच ही रोने लगे। उनका कहना था कि मैं क्या परिवार को मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या अपने परिवार को बताऊंगा कि मैंने अपने भाई को गवा बैठा। उनका कहना था कि अगर खान सर ने उन्हें जेल नहीं भेजा होता तो आखिर उनको ऐसी नौबत देखने को नहीं मिलती। उनका भाई प्रिंस यादव बिहार छोड़कर नेपाल नहीं जाता। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर प्रिंस यादव कोई दोषी नहीं थे तो वो बिहार छोड़कर गए ही क्यों? और ये सारी बातें रोशन सर के खिलाफ भी जा सकती हैं कि आखिर प्रिंस यादव को भागने की ज़रूरत ही क्यों? पर हाँ, मैंने आपको जो कहा था कि इसमें एक ऐसे इंसान का नाम आने वाला है जिसे आप सुनकर बहुत शॉक हो जाओगे। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रोशन आनंद सर इस इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें न्याय मिल सकता है कोर्ट से। अब दूसरा इंसान सम्राट चौधरी, उनके मुंह पे सम्राट चौधरी का भी नाम आया, पर ऐसा क्या रीज़न था कि सम्राट चौधरी का नाम उनके मुंह से? और वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे कि प्रशासन उनके साथ नहीं है, बट उनके साथ न्यायाधीश और सम्राट चौधरी जैसे मिनिस्टर्स। आखिर इंटरव्यू के बीच उनके मन में ये सम्राट चौधरी नाम क्यों आ गया? मेरा सवाल यही है, क्या उनका कनेक्शन उनसे है?
या फिर कुछ बड़ी बात है जो कि हमें अभी तक नहीं पता चली। यहाँ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारी बात उनके मुंह से कही गई है, और आप लोगों को विश्वास ना हो तो फिर आप लोग खुद शुभंकर मिश्रा के इंटरव्यू को आप लोग विजिट करो और उसे ध्यान से देखो, और उस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। आप लोगों को भी पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि आखिर सम्राट चौधरी का नाम इसमें क्यों आएगा, और आखिर क्यों इस समय रोशन आनंद सर खान सर के खिलाफ खड़े। इस इंटरव्यू से ये पता चलता है कि रोशन आनंद सर का भरोसा पूरा न्यायपालिका और सरकार पे। यहाँ ये चीज़ सही है कि न्यायपालिका के बारे में सोचना, पर यहाँ पे उनके मन में सरकार का ख्याल क्यों आया, ये एक ऐसा सवाल है जो उन्होंने सबके मन में एक क्यूरियोसिटी सी लाती है। ये सारी बातें रोशन आनंद सर ने खुद अपने मुंह से शुभंकर मिश्रा के इंटरव्यू में बोली, और आगे क्या होने वाला है और आखिर कोर्ट का इसमें क्या रोल होने वाला है, ये सारी बातें अभी भी एक मिस्ट्री जैसी है। और देखिए, जिनके मन में ये सारी क्यूरियोसिटी बैठ गई है कि आखिर क्या होने वाला है, कोर्ट का फैसला क्या होने वाला है, और ये सारी बातें आप लोगों को भी जाननी है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लोगों को टाइमली हर खबर इसी चैनल पे सावन भारद्वाज जरूर देगा। एंड बी रेगुलर विद सावन भारद्वाज। जय हिंद।